हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, और खासकर अगर देखा जाए जो आपका पीजीटी का रोस्टर जारी होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे 9वीं 10वीं का। ठीक है, यानी कि टीजीटी का सबसे पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको अपडेट मिली थी उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है और इतने कम नंबर पर सिलेक्शन होगा आपका। कितना नंबर चाहिए आपको, अगर बात करें, चाहे आप यूआर कैटेगरी के हों, चाहे आप ईबीसी के हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हों, चाहे आप एससी के हों, ईबीसी बीसी, ठीक है, सब यानी कि मेल और फीमेल सबको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि किस विषय में आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। यहाँ पे देखेंगे किस वर्ग में भी, यानी कि टीजीटी में या आपकी पीजीटी में। चलिए एक बार देखते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात कर रहे थे, और इसमें देखिए आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट जो है वो 11 तारीख को आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपकी रिजल्ट वो जारी नहीं हो सका और टेक्निकल इशू बताया जा रहा था। उसके बाद से एक अपडेट आपको देखने को मिली, जिसमें बताया गया कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं के रिजल्ट में लगेगा वक्त, और 2 दिन बाद रिजल्ट जारी होने की जो है संभावनाएं आपको बताई जा रही हैं। लगातार आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रिजल्ट अगर आखिर फाइनली कब तक जो है जारी किया जाएगा, और आयोग को इसके संबंध में एक नोटिस भी जो है यहाँ पे जारी कर देनी चाहिए कि एक एग्जैक्ट डेट बतानी चाहिए कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन का वक्त अभी लगेगा आपको, क्योंकि आज आपकी जो है यहाँ पे पीटी की परीक्षा, यहाँ पे 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कराई गई है, और उसमें भी तमाम तरह के पेपर लीक वाला जो मामला देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और भी आपका वक्त लग सकता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसमें यही चीज़ें आयोग के द्वारा बताई जा रही है, यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु परमार जी हैं, उनके द्वारा यही चीज़ बताई जा रही है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो देखिए क्या कुछ होता है, अगर उसमें पेपर लीक वाला जो संदिग्ध में कोई भी कैंडिडेट पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इसकी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पे शिक्षक भर्ती पे जो रिजल्ट है उसमें आपको 1 से 2 दिन का और टाइम लग सकता है। सोमवार तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट वो जारी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा कराई गई है उसमें पेपर लीक वाला जो मामला देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ जो प्रभाव देखने को मिल सकता है आपके रिजल्ट पर, अगर देखा जाए जो आपका शिक्षक भर्ती का है टीजीटी पीजीटी का। और जो है आयोग पूरी तरह से व्यस्त था अभी तक, मतलब कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कराने में, इसी वजह से जो है आपका यहाँ पे और भी वक्त लग रहा था रिजल्ट देने में। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हम लोग 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी विशेष सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे टीआरई 1 की भर्ती में आपकी सीटों की संख्या 5425, टीआरई 2 में जो है यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी यहाँ पे दी गई है 1950, यानी कि लगभग 22, यहाँ पे 1922 के आसपास दी गई थी। ठीक है, और टीआरई 3.0 की भर्ती में अगर आप देखेंगे तो 1600 आपकी सीटें थी, लेकिन आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे आपकी जो है 2015 सीटें, यानी कि 415 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ी हैं, और ये 415 सीट के बढ़ने की वजह से आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे डाउन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, देखिए जब आपकी यहाँ पे अगर बात करें, जब आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो समझिए। देखिए टीआरई 1 में कट ऑफ आपकी किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ पे 74 आपका मेल के लिए और 67 आपका फीमेल के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 आपका जो है यहाँ पे दिया गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 62 आपका कट ऑफ गया था। इसी प्रकार एससी में देखिए 61 और 47, ये आपका टीआरई 1 का है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है टीआरई 2.0 की भर्ती का है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एसएसटी वाले हैं, तो यहाँ पे जो आपका 83 गया हुआ है, आप यहाँ पे जो है 3 नंबर इसको माइनस करेंगे तो आपका लगभग 80 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। और अगर महिलाओं की बात करें तो लगभग यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे 70 के आसपास आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 70 मान के चल सकते हैं कि 70 आपका जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 78 और 72, इसी प्रकार यहाँ पे 78 और 72 आप देख पा रहे हैं। तो 78 यहाँ पे आप 2 नंबर यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, 78 में 2 नंबर कम कर लीजिएगा, उसके बाद से आप अपनी कट ऑफ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे महिलाओं के लिए आपका गया था वो 72 गया था। ठीक है, तो 72 में आप 2 नंबर यहाँ पे माइनस करेंगे ईडब्ल्यूएस में। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे अगर तो 68 आपका एससी में गया था, एससी में आपकी इससे थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, आप इसमें 5 से 6 नंबर जो है यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, लगभग 5 से 6 नंबर यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ उसी के देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एसटी की बात करें, एसटी में आपकी जो सीट है वो लगभग सीटों की संख्या जो है
एसटी में आपकी लगभग 20 सीट है, ठीक है। तो 20 सीट है तो आपका इसी के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीट काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी की बात करें, ईबीसी में आपको पता है कि लगभग 353 सीटें हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए कट ऑफ, तो इससे आप जो है 1 नंबर यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। बीसी की बात करें अगर बीसी कैटेगरी की, तो बीसी में आप देख पा रहे हैं कि बीसी में सीटों की संख्या है वो आपका 258 है, यानी कि 258 सीटें हैं, ठीक, जिसमें से 50 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। तो बीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीसी में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी, ठीक। तो यहाँ पे 1 से 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें हम लोग बीसी में। बीसीएल में देखिए 71 गया था टीआरई 2 में, और टीआरई 2 में आपका 71 गया था। तो इस बार कितनी जाने की उम्मीद है वो आप यहाँ पे मान के चलिए लगभग 67 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। तो ये इसी प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सीटें आपकी इसी के आसपास जो है वो दी गई हैं, क्योंकि 2015 सीटें और वहाँ पे लगभग 2000, तो सेम ही समझिए सीटें आपकी थी इस बार भी हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीजीटी अगर बात करें विषय संस्कृत को लेकर के, संस्कृत में अगर आप देखेंगे सीटों की संख्या वो आपकी है यहाँ पे लगभग 2588 सीटें, ठीक है। यहाँ पे 2588 सीटें हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2588 सीटें हैं। और अगर टीआरई 1 में और टीआरई 2 में देखेंगे तो आपकी कट ऑफ क्या गई थी वो देखिए, लगभग जो आपका टीआरई 1 में कट ऑफ गया था उसी के आसपास आपको इस बार भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें संस्कृत की बात करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे संस्कृत वाले हैं, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 2 पॉइंट यहाँ पे अगर बात करें जो टीआरई 1 में थी कट ऑफ आपकी, उसी के इर्द गिर्द जो है आपको देखने को मिलेगी इस बार भी, ठीक। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे टीआरई 2 में जो है आपकी 85 कट ऑफ गई थी, और सीट कितनी थी वो देखिए यहाँ पे, अगर सीट 3000 यहाँ पे आपकी सीटें थी, ठीक, 30,1853 के आसपास आपकी सीटें थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 67 आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 67 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर की अगर बात करें हम लोग, इसको आप 70 ही मान के चलिए, ठीक है, 70 मान के चलिए। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें हम लोग यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे संस्कृत वाले हैं, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले अगर कैंडिडेट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लगभग यहाँ पे आप 68 के आसपास मान के चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे 39 मान के, 39 से 40। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें एसटी के लिए 56 आपका 42, तो यहाँ पे 56 नहीं, यहाँ पे 50 मान के चलिएगा। और ईबीसी की बात करें तो आप यहाँ पे जो ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं संस्कृत में, उनकी कट ऑफ जो है यहाँ पे अगर बात करें ईबीसी में, तो ईबीसी में 42 गई थी आपकी, तो वही लगभग 42 के आसपास ही मान के चलिए इसमें। बीसी कैंडिडेट की अगर बात करें, बीसी में आप देख पा रहे हैं चाहे आप टीआरई 1 की भर्ती की बात करिए या टीआरई 2 की भर्ती की बात करिए, इसी के इर्द गिर्द यानी कि लगभग 52 से लगा करके 55 के आसपास। बीसीएल में आपका जो है वही 40 के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे देख रहे हैं 39 से 40 के आसपास, ये आपका संस्कृत का है। और देखिए जब आपकी सीट उतनी ही है, जैसे टीआरई 1 की अगर भर्ती की बात करें, टीआरई 2 की बात करें या टीआरई 3 में समान सीट है लगभग देखा जाए तो आपका 2 से 3 नंबर का ही अंतर सिर्फ देखने को मिलेगा अगर देखा जाए तो। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश में सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का जो आपका कट ऑफ होगा बहुत ही डाउन जाने वाला है, क्योंकि सीटें आपकी इसमें भी 373 सीटें ऐड की गई हैं, जबकि आपकी सीटों की संख्या 3551 सीटें थी, 373 सीटें ऐड की गई हैं, तो लगभग 3900 यहाँ पे आपकी यानी कि 3924 सीटें आपकी हो गई हैं, ठीक है। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे टीआरई 2.0 की भर्ती के आसपास आपकी सीटें देखने को मिल रही हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये आपकी टीआरई 1 में अगर बात करें साइंस में गई थी आपकी कट ऑफ, और टीआरई 2 में यहाँ पे साइंस में गई थी कट ऑफ, ठीक। यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। देखिए अगर साइंस की बात करें यहाँ पे आपकी जो कैंडिडेट यहाँ पे साइंस वाले, यहाँ पे सीटों की संख्या अगर देखेंगे, कट ऑफ देखिए पहले यहाँ पे टीआरई 2 में आपकी कितनी गई थी, ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 74 आपकी कट ऑफ गई थी, तो लगभग इससे कम ही रहेगा, लगभग 4 नंबर के आसपास, ठीक है, 4 नंबर से 5 नंबर के आसपास आपकी जो है यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा। यहीं पे 67 है, तो आपका जो है लगभग 60 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 39 है तो 39 से यहाँ पे लगा करके 41 के आसपास, और 44 है तो यहाँ पे आपका 44 है तो लगभग 39 से लगा करके 40 के आसपास। यहीं पे अगर ईबीसी की बात करें, आपके कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ईबीसी वाले हैं, ईबीसी में अगर बात करें तो 43 दिया गया है, ठीक है, टीआरई 1 में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 और 59 है, ठीक है, यानी कि पुरुषों की 60 और महिलाओं की 59। इसमें अगर आप देखेंगे तो सीट आपकी अगर यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें तो कट ऑफ आपकी जो है लगभग यहाँ पे मान के चलिए 57 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे बीसी कैटेगरी की, बीसी में आपकी जो है थोड़ा ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 60 के आसपास मान के चलिए। और उसके बाद बीसीएल में वही 2 से 3 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा बीसीएल में। तो लगभग सीटें आप खुद ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3900 सीटें हैं, ठीक है, यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 3465 सीटें आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में, और ये आपका 3900, तो सीटें आपकी बढ़ गई हैं, तो कट ऑफ भी आपकी कम रहेगी। और भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी है आपका, उसके बाद यहाँ पे गणित है, साइंस है, ठीक है, उर्दू है, फारसी है। जो भी यहाँ पे जो भी आपकी सीटें बढ़ी हैं, जिस भी सब्जेक्ट में सीटें बढ़ी हैं, लगभग सभी में जो है सीटों की संख्या बढ़ी है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपकी, एक फारसी हो गया शायद, और 1 2 3 विषय और हैं, यानी कि 3, यानी कि 15 आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। 15 में 3 सब्जेक्ट में जो है आपकी सीटों की संख्या वो नहीं बढ़ी है, 3 में कम हुई है सीटें, लगभग 10-5 सीटें आपकी कम हुई हैं। बाकी में सभी में जो है सीटों की संख्या बढ़ी है। तो ये आपके जो है जो भी आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती से कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपका उसमें नाम जरूर रहेगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट आपकी बढ़ाई गई है। अगर सब कुछ अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि अंदर कोई भी सेटिंग वोटिंग का मामला नहीं रहेगा, तो आपका बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट का यहाँ पे होगा। जो भी यहाँ पे अगर बात करें कैंडिडेट का नंबर अच्छा खासा होगा। तो बाकी सब्जेक्ट आपके जो हैं, जैसे हिंदी का हो गया, हिंदी में थोड़ी बहुत कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट भी अधिक होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए जो आपकी मैथिली हो गई, संगीत हो गई, फिर शारीरिक शिक्षा हो गई, इसमें कैंडिडेट भी कम होंगे, और सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनका हो जाएगा।